अलग अलग जयंती मनाने से अच्छा है कि जयंती ना मनाई जाए। हम कई बार इसको कह चुके हैं कि भाई अलग अलग क्या प्रदर्शन करते हो आप, किसको दिखाते हो, ताकत कहाँ है? एक महापुरुष है, बहुजनों का एक महापुरुष है, बहुजन इकट्ठे नहीं है और उसके टुकड़े होकर अलग अलग जयंती मना रहे हो। मैसेज क्या जाता है, किसको जाता है ये मैसेज? कौन खुशी होकर लड्डू खाता है, कौन खुश होकर बर्फी खाता है कि अच्छा है अलग अलग टुकड़े हो गए, देखो उनका प्रदर्शन भी हो रहा है, टुकड़े तो है ही अलग अलग, उनका प्रदर्शन भी हो रहा है, कौन खुश होता है? समझ में नहीं आती बात, कौन खुश हो रहा है? टुकड़े पर टुकड़े किए जा रहे हैं, टुकड़े पर टुकड़े किए जा रहे हैं। और यहाँ तक स्थिति हो रही है कि मतलब समझने के लिए, बात करने के लिए, तर्क करने के लिए बंदे तैयार नहीं है। अभी बात करने आ जाओ तो दुनिया भर की बात है, पहली बात तो आता है नहीं कोई तर्क करने के लिए। तर्क करने का काम सबसे मुश्किल काम है। कौन तर्क करेगा? कौन कहेगा कि हाँ जी हम जो कर रहे हैं ठीक है वो गलत है? 2 मिनट में यहाँ संगी लोग हाथ बता देंगे तुम्हारा ये गलत है, तुम्हारा ये सही है। तो जयंती मनाने का जो मकसद है वो सफल नहीं हो रहा है। जयंती मनाने का मकसद उल्टा पड़ रहा है, विफल हो रहा है। अगर जयंती मनानी है 14 तारीख 14 मार्च आती है तो हलचल बढ़ जाती है। और 8 मार्च के बाद से, क्योंकि 8 मार्च को कई लोग महिला दिवस मनाते हैं, उस पर खूब बोलते हैं। फिर अगला टॉपिक होता है 15 मार्च। तो 15 मार्च के टॉपिक की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कई लोग जो संगठन आदि चलाते हैं, राजनीतिक पार्टी चलाते हैं, उनके पास में एक भाषण का, गाने का, बजाने का, इकट्ठे होने का, दावत का, खाने का, मिलने का, जुलने का, चंदा इकट्ठा करने का एक मौका मिल जाता है। जितने मौके मिले उतने बढ़िया, तो वो काम पे लग जाते हैं। जिन लोगों ने नाम ही अपनी पार्टी का या अपने संगठन का साहब काशीराम जी के ऊपर रखा हुआ है, या जो ब्रैकेट में काशीराम दिखते हैं, उनकी तो मजबूरी है कि उनको तो 15 मार्च को टेंट लगाना ही है, भाषण करना ही है। कई लोग रैली वैली भी लगा लेते हैं उस दिन। कुछ लोगों को याद आता है कि कुछ मूर्तियां कहीं लगी हैं, एक दो दो चार, तो उन पे फूल माला भी लगानी है, वहां जाना है। एक रूटीन सालाना का फिक्स्ड कार्यक्रम है, जैसे 14 अप्रैल का, वैसे 15 मार्च का, वैसे उनके मरण दिन का 9 अक्टूबर का। फिक्स है बिल्कुल। और जब कभी चुनाव आता है तो ये कार्यक्रम में गति ज्यादा आ जाती है, हलचल ज्यादा हो जाती है, क्योंकि चुनाव आया है तो चुनाव पे इकट्ठा करने का मौका है, बातचीत का मौका है। और 16 मार्च के बाद में काम खत्म। फिर 16 मार्च के बाद में किसी को याद नहीं रहता कि कोई क्रांति हुई थी, किसी ने कोई क्रांति का काम किया था, किसी ने घर छोड़ा था, कुछ बात हुई, कभी कभार कोई याद हो गया, कोई भाषण वाषण में कुछ नहीं मिला तो वही बोल दिया। कॉमन रटे रटाए सबके शब्द होते हैं, वही चले आ रहे हैं, उन्हीं को रिपीट करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि रिपीट करना बुरा है, रिपीट करना अच्छा होता है, अच्छी बात है, वो रिपीट करना अच्छा होता है। पर अलग अलग रिपीट करना, अलग अलग बोलना और अलग अलग रहना, अलग अलग कार्यक्रम लगाना, उसके तो हम विरोधी हैं। और हमारा नागपुर में एजेंडा पास था कि भाई एक शहर में एक महापुरुष का एक कार्यक्रम होना चाहिए और सबको इकट्ठे होना चाहिए, अगर महापुरुष सबका है तो। और अगर महापुरुष सबका नहीं है और अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हो तो फिर काय का महापुरुष मानते हो? फिर तो तुम महापुरुष के टुकड़े करके बैठे हुए हो। और मैं तो बहुत कड़े शब्दों में कहता हूं कि तुम महापुरुष की लाश के टुकड़े करके बैठे हो, उनके पीठ में छुरा बैठ के बैठे हो। कड़वा बोलता हूं मैं तो वो सब चीजें हम देखते हैं, वो सारी होती हैं। लोग अपने अपने संस्मरण बताते हैं, बताने चाहिए, मौका होता है। तो संस्मरण नहीं बताएंगे तो और है क्या उनके पास में? पर जिनके दायित्व है, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो संस्मरण से आगे बताएं, जो संगठन लेके बैठे हुए हैं, जो समाज की जिम्मेदारी लेके बैठे हुए हैं, जो चंदा ले रहे हैं, जो पद लेके बैठे हुए हैं, जो पोस्ट लेके बैठे हुए हैं, जो साहब काशीराम जी के नाम पे राजनीतिक पार्टियां खोल के बैठे हुए हैं, उनका दायित्व है कि वो साहब काशीराम जी की पॉलिसी पे डिबेट करें, कराएं। और क्या वो उन पॉलिसीज पे चल रहे हैं या नहीं है, क्या वो उन नीतियों को मान रहे हैं या नहीं, या खाली बोर्ड ही लगा रखा है, या खाली फोटो लगा रखा है, या खाली बस कह ही रहे हैं कि साहब काशीराम जी के हम चेले हैं या हम साहब काशीराम जी को मानते हैं। साहब काशीराम जी की नीतियां तो बदलती रहती हैं, क्योंकि उस समय की नीतियां और थी जो उन्होंने बनाई, आज के समय वो नहीं चलती। ये ठीक ऐसे है जैसे एक छोटा सा कस्बा जिसमें मैं रहता था, उसमें एक व्यापारी मारुति ओमनी, यानी मारुति वैन जो थी जब चली तो वो खरीद लाया। उस समय महंगी होती थी तो उस समय के हिसाब से तो वो खरीद के लाया, तो बोला करूंगा क्या, इतनी महंगी लाया, मेरे इस्तेमाल में कितनी आएगी? तो उसने ड्राइवर रखा और उसको किराए पे देने लगा। अब मारुति वैन में आदमी बहुत भर जाते थे तो लोग उसकी वैन को ले जाने लगे, किराया सस्ता था लोगों को जाने का, दिल्ली जाने का, आने का। तो उसको आमदनी अच्छी होने लगी, आमदनी अच्छी होने लगी तो बाकी जो सेठ लोग थे, लाला लोग थे, उनको लगा यार ये तो बढ़िया काम है। उस कस्बे में मारुति वैन ही वैन हो गई।
और फिर इतनी वैन हो गई कि खाली पड़ी रहती थी, वो चलती भी नहीं थी और टूटती फूटती रहती थी जो भी था। मतलब एक पॉलिसी एक बार चलती है तो दोबारा चलने की गारंटी नहीं है, खास तौर से सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर। जब हम कोई मूवमेंट का काम करते हैं तो दूसरे लोग भी उसको काउंटर करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे अभी बताया कि किसी ने कहा कि भाई मुझे मेरे पैर में ये दो कांटे चुभते हैं, एक मुलायम सिंह और एक काशीराम। तो उन्होंने कांटे निकाल दिए, क्योंकि आज के समय, अभी जैसे एक स्टेटमेंट कहा कि भाई वो जो मैं पेड़ को इतना खोखला कर दूंगा कि मेरी आने वाली पीढ़ी लात मारेंगी और ये टूट जाएगा, पर फर्क नहीं पड़ता अब, क्योंकि आपके वोटों को कोई गिनता ही नहीं, आपकी वोटों की ताकत है ही नहीं। अभी आप जो आंदोलन कर रहे हैं, या हम जो आंदोलन कर रहे हैं, या हमारे लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ईवीएम का। वो कह रहे हैं जी वोट तो हम डालें पर आ नहीं रही है हमारी वोट। और अब तो वोट कट भी रही है, और तो कट भी रही है, गिर भी नहीं रही है, तो पेड़ कहाँ खोखला हुआ, पेड़ तो और मजबूत हो गया। अब तो जरूरत ही नहीं है वोटों की, अब तो जरूरत ही नहीं है क्या बोलते हैं इलेक्शन की। तो हमारे जो लोग हैं वो बड़े सीधे साधे भोले भाले इमोशनल लोग हैं। और रणनीति उनको बताना शुरू कर दो तो नींद आनी शुरू हो जाती है, और अगर सच बात कह दो तो छह भाग गए। सुबह सुबह हम बात कर रहे थे, सुबह 40 लोग थे, जब जैसे ही मैंने वो सच्चाई बतानी शुरू करी तो वो तनुजा बहन जी कहने लगी, छह चले गए सर। अरे चले गए तो चले गए, अगर कड़वा नहीं सुन सकते और तक नहीं कर सकते तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, क्योंकि मैं भी मीठा बोल सकता हूँ, घोल घोल के बोल सकता हूँ। और अगर मैं मीठा बोलने पे आ जाऊं, अगर मैं झूठ बोलने पे आ जाऊं, और मैं गुमराह करने पे आ जाऊं, और मैं वादे करने पे आ जाऊं, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि मुझसे अच्छा कोई मीठा नहीं बोल सकता। पर मीठा बोल के कुछ होने वाला तो नहीं है ना। ये जितने लोग मीठा बोल रहे हैं, जिन लोगों ने भी आज कार्यक्रम लगाए हैं, इनको इकट्ठा करके पूछ लो, या इनसे अलग अलग करके पूछ लो, अरे साहब काशीराम जी ने क्या ये कहा था कि उनके मरने के बाद में तुम अलग अलग होकर अलग अलग नाम से संगठन बना के अलग अलग काम करके जयंती मनाना, इससे क्या साहब काशीराम खुश होंगे? इससे क्या साहब काशीराम जी की पॉलिसी खुश होगी? इससे क्या चीजें ठीक हो जाएंगी? इससे क्या तुम्हें कुछ मिल जाएगा? और साहब काशीराम जी से पहले जो बाबा साहब ने कहा था कि भाई मेरा कारवां अगर तुम आगे ना बढ़ा सको तो तुम यहीं छोड़ देना, इसको पीछे मत जाने देना, वो कारवां पीछे चला गया। और साहब काशीराम जी ने तो कहा भी नहीं, पर वो कारवां सारा तोड़ तोड़ दिया। जो कारवां वहां तक लेके आए, जो सिखाया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने मोस्ट ऑफ टाइम में पॉलिटिक्स सिखाई है। पर तुमको पॉलिटिक्स करनी नहीं आई। पॉलिटिक्स का पहला सिद्धांत होता है कि अपने को इंटैक्ट करके रखो और दूसरों को उसमें जोड़ो, जो साहब काशीराम जी ने किया। साहब काशीराम जी ने जहां भी बंदा जैसा मिला ओबीसी का, उसको उठा के लाए, उसको नेता बनाया, उसको सिखाया कि देख भाई तेरे को ये फायदा हो सकता है और इससे जुड़ने से ये बात हो। तो उन्होंने बहुजन समाज बनाने की पूरी कोशिश की। और उसमें बहुजन राजनीति तो वो करते ही थे, समाज बनाना बना वो तो डिसाइड करके गए, पर बहुजन राजनीति में उन्होंने बहुत सारे लोग उठाए जिनको हम समण कहते हैं, जिनका आज फाइनल नाम समण है। तो वो प्रक्रिया कहाँ है, वो चीज कहाँ है, वो समझाने का मादा कहाँ है? वो जो अलग अलग लोग कर रहे हैं उनको कौन कहेगा कि तुम साहब काशीराम जी का कोई काम नहीं कर रहे हो? तुम जयंती बना के एक खामे खा का समय और पैसा और टाइम बर्बाद कर रहे हो, इससे साहब काशीराम जी की जो मूवमेंट है वो नहीं बढ़ने वाली आगे। कैसे बढ़ेगी आगे? तुम जो पॉलिटिकल मूवमेंट है उसके हजार टुकड़े करके बैठे हुए हो, और सारे के सारे साहब काशीराम जी का फोटो लगा के और सारे के सारे उनकी चर्चा कर रहे हो, सारे के सारे तुम उनकी नीतियां बता रहे हो, सारे के सारे उनकी तारीफ कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, क्या कारण है? असली बात पे नहीं आ रहे। तो वो लोगों को इमोशनल करने के, देखो हमारे पाले में है ना, हम साहब काशीराम जी की मूवमेंट कर रहे हैं और हम देखो कितना संस्मरण कर रहे हैं और कितना बड़ा कार्यक्रम लगा रहे हैं और कितना जय काशीराम जी कर रहे हैं। अरे भाई जय काशीराम जी करने से काशीराम जी की जो नीतियां हैं वो मर रही हैं। काशीराम जी का जय मत करो, पर सारे इकट्ठे हो जाओ, साहब काशीराम जी का जय हो जाएगा। यही सपना था, यही बात थी। पर इसको कोई नहीं कहता। क्यों नहीं कहते इसको? अरे कैसे कहें? क्योंकि खुद लाश के टुकड़े करके बैठे हुए हैं। ये कैसे कह देंगे कि साहब काशीराम जी की लाश के टुकड़े कर दिए हमने, हमने उनके मांस को बांट लिया, हमने उनके टुकड़े करके अपने अपने घर में उठा के हम ले गए? कैसे कहेंगे इसको? सभी तो इसमें शामिल है। एक समर संघ को छोड़ के सारे इसमें शामिल हैं, और जो शामिल है वो कैसे कहेंगे? वो कैसे इस बात को स्वीकार करेंगे कि उन्होंने साहब काशीराम जी की जयंती नहीं मना के उनका बेड़ा गर्क किया है, उस मूवमेंट का बेड़ा गर्क किया है? और सभी लगे पड़े एक तरफ से, कोई कोई कुछ नहीं कह रहा है, कोई तर्क वितर्क करने को भी तैयार नहीं है। उनकी जो नीतियां हैं, उनकी जो पॉलिसी है, उन पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। वो पॉलिसियां कैसे फेल हो गई, कैसे वो मिट्टी में मिल गई, कैसे हम दर बदर घूम रहे हैं, इस पर कोई जिक्र करने को तैयार नहीं है। इस सब्जेक्ट पर कोई बात करने को तैयार नहीं है, इसका कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। इस सब्जेक्ट को कहीं लिखता नहीं कोई, इसको कोई बोलता नहीं कहीं। जैसे ही वो जब तक जिंदे थे तब तक तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कुछ बोले बाले, और जैसे ही वो मर गए तो सारे फोटो लगा रहे हैं। मतलब विरोधी भी फोटो लगा रहे हैं, जो उन्होंने टुकड़े किए वो भी फोटो लगा रहे हैं, जो उस समय कोई मदद नहीं की वो भी फोटो लगा रहे हैं, जिन्होंने घात किया वो भी फोटो लगा लगा रहे हैं, जिन्होंने बाम से तोड़ी वो भी फोटो लगा लगा रहे हैं, जिन्होंने बात नहीं मानी वो भी फोटो लगा रहे हैं, और सबका जयकारा है। सब ठीक है, कोई कुछ कहने को तैयार ही नहीं है। कोई कोई एक मुंह खोलने को तैयार नहीं है कि भाई तुम तब कहाँ थे जो अब तुम ये हरकत कर रहे हो। बस तारीफ कर दिया, बात खत्म हो गई। हमने तो जयंती मना ली, अगले साल फिर मनाएंगे, अगले साल फिर मनाएंगे, अगले साल फिर मनाएंगे। और हम लगातार नीचे होते चले जाएंगे, हम लगातार नीचे मरते चले जाएंगे। क्योंकि जब तक हम सच नहीं कहेंगे, सच का सामना नहीं करेंगे, हम तर्क नहीं करेंगे, हम वितर्क नहीं करेंगे, हम लोगों की आंखों में आंखें डाल के उनको झकझोरेंगे नहीं, उनको बताएंगे नहीं कि तुम जयंती नहीं मना रहे हो भाई, तुम साहब काशीराम जी का मरण दिन मनाते हो हर दिन।
तुम उनकी पॉलिसियों को, क्योंकि किसी व्यक्ति की पॉलिसी को जब तुम खत्म कर दोगे, मानोगे नहीं, तो उसका जयकारा होगा कैसे? किसी हालत में नहीं हो सकता। सभी ने तो कहा है कि इकट्ठे हो गए, और उन्होंने करके दिखाया कि देखो भाई इकट्ठे हो जाओ, तो थोड़ा बहुत उस समय मिल गया, अब नहीं मिलने वाला है। अब तो हालत यह है कि एक कैंडिडेट उन्होंने जिता दिया, और जिता के उसको एक दूसरी पार्टी के अगेंस्ट में खड़ा कर दिया, और उसको प्रोटेक्शन दे दी, उसको सुरक्षा दे दी, उसको घुमा दिया। मतलब कहीं का बंदा नहीं, 3 न 13 में बंदा नहीं, और उसको खड़ा कर दिया, उसको स्थापित कर दिया, और लोगों को लग रहा है कि वो स्थापित हो गया, और वो दोनों आपस में एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे हैं, और काम तीसरे का हो रहा है। और साहब काशीराम जी होते तो दोनों को जूता उतार के ठुकाई करते। अब साहब काशीराम जी तो है नहीं, तो कौन कहे कौन नहीं कहे, और कोई कहने को तैयार नहीं है, और सभी उनका फुट लगा घूम रहे हैं। तो कैसे बचोगे? कौन बचाएगा? कौन आएगा? अब क्या इंतजार करोगे कि फिर कोई व्यक्ति आएगा, या व्यक्ति ही हम ढूंढते रहें? हमारे पास सिस्टम नहीं है कोई भी, हम व्यक्ति के सहारे चलते हैं। व्यक्ति कोई काम करता है, अपना जीवन देता है, कुछ आदर्श स्थापित करता है, फिर उसको मार दिया जाता है, या वो पैरालिसिस हो जाता है, या वो बीमार हो जाता है, या वो करप्ट हो जाता है, या उसका कोई वीडियो आ जाता है करप्शन का, या उसका कोई व्यभिचार का वीडियो आ जाता है, या वो थक जाता है, या वो बूढ़ा हो जाता है, या उसको खरीद लिया जाता है, या बेच बिक जाता है, या उस पर कोई आरोप लग जाते हैं। हजार बातें हैं व्यक्ति को खत्म करने के लिए। और व्यक्ति खत्म हुआ और फिर हम अनाथ हो जाते हैं, फिर हम 30 40 साल ढूंढते रहते हैं कोई व्यक्ति आएगा तो हमको पाल लाएगा। हमारी आदतें खराब हैं, हमको खुद चलना नहीं आता। इतने लोग आए हमसे कह के गए कि भैया अत दीपो भवो, अपना दीपक खुद बनो, अपने पैरों पर खुद खड़े हो जाओ, पर हम होने को तैयार नहीं है। थोड़ा सा तर्क वितर्क कर लो, थोड़ा सा कैड़ा बोल दो, तो आदमी रूठ के भाग जाता है, कहता है हमको ऐसा कह दिया, हमको बीच में बोल दिया, हमको टोक दिया, हमको ऐसा कर दिया, हमको वैसा कह दिया। तो सुनने की आदत ही नहीं है, तर्क करने की आदत नहीं है, कोई तर्क करना नहीं चाहता। तो वो जो चीजें चल रही हैं वो महापुरुषों के विरुद्ध चल रही हैं। और सब जितने भारत में चीज नहीं, वो देखने में अच्छी लगती हैं, देखने में बहुत बड़ा लगता है, इतनी सारी जयंतियां हैं, इतने सारे लोग हैं, पर परिणाम जीरो है, निगेटिव परिणाम है, खतरनाक परिणाम है। अलग अलग जयंती मनाने से अच्छा है कि जयंती ना मनाई जाए। हम कई बार इसको कह चुके हैं कि भाई अलग अलग क्या प्रदर्शन करते हो आप, किसको दिखाते हो, ताकत कहाँ है? एक महापुरुष है, बहुजनों का एक महापुरुष है, और बहुजन इकट्ठे नहीं है, और उसके टुकड़े होकर अलग अलग जयंती मना रहे हो। मैसेज क्या जाता है? किसको जाता है ये मैसेज? कौन खुशी होकर लड्डू खाता है, कौन खुश होकर बर्फी खाता है कि अच्छा है अलग अलग टुकड़े हो गए, देखो उनका प्रदर्शन भी हो रहा है, टुकड़े तो हैं ही अलग अलग, उनका प्रदर्शन भी हो रहा है, कौन खुश होता है? समझ में नहीं आती बात। कौन खुश हो रहा है? टुकड़े पर टुकड़े किए जा रहे हैं, टुकड़े पर टुकड़े किए जा रहे हैं। और यहां तक स्थिति हो रही है कि मतलब समझने के लिए, बात करने के लिए, तर्क करने के लिए बंदे तैयार नहीं है। अभी बात करने आ जाओ तो दुनिया भर की बात है, पहली बात तो आता है नहीं कोई तर्क करने के लिए। तर्क करने का काम सबसे मुश्किल काम है। कौन तर्क करेगा? कौन कहेगा कि हाँ जी हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, वो गलत है? 2 मिनट में यहाँ संगी लोग हाथ के हाथ बता देंगे तुम्हारा ये गलत है, तुम्हारा ये सही है। तो जयंती मनाने का जो मकसद है वो सफल नहीं हो रहा है। जयंती मनाने का मकसद उल्टा पड़ रहा है, विफल हो रहा है। अगर जयंती ही मनानी है तो इनको 365 दिन धकेना चाहिए कि भाई जिन महापुरुषों का तुम आदर्श मानते हो, उन महापुरुषों की आदर्श वाली बातें तो बता दो, क्या है क्या नहीं है, मन से बताओ। जो इमोशनल पार्ट है वो मत बताओ। वो मत बताओ कि साहब काशीराम जी एक बार कार्यालय में बैठे हुए थे, और वो पीछे क्या बोलते हैं, बार बार पीछे मुड़ते थे, और कटोरी में से कुछ लेके खाते थे, और फिर कुछ काम करते थे, फिर कुछ खाते थे, फिर कुछ काम करते थे। तो किसी ने पूछा क्या खा रहे हो, तो कह रहे कुछ नहीं खा रहे, कटोरी छुपाने लगे। तो पता चला कि सूखी रोटी थी, उनको पानी में भिगो के खा रहे थे। वो इमोशनल पार्ट है। वो अपने परिवार में बताने के लिए बहुत अच्छा है, वो सब चीजें बताने, पर उनकी पॉलिसीज बताओ। जिस काम के लिए उन्होंने वो रोटियां खाई थी, जिस काम के लिए वो पैदल चले थे, जिस काम के लिए टूटी चप्पल पहन के चले थे, जिस काम के लिए बीड़ा उठाया था, जिस नीति को बनाने के लिए उन्होंने पूरा जीवन लगाया, वो सिस्टम कहाँ है? उस सिस्टम को कैसे पैर तले रोन दिया? उस व्यक्ति की बात सुनी क्यों नहीं? कैसे कि उस व्यक्ति की आंख बंद होने के बाद में उसके टुकड़े कर दिए? ये सवाल इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस सवाल को देखें और इस सवाल पर बात करें तो हमको पता चलेगा कि हम सही में काम कर रहे हैं महापुरुष का या नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के संस्मरण आते हैं, खूब संस्मरण आते हैं। उन संस्मरणों से हमारा इमोशनल पार्ट जागता है, हमारी भावनाएं होती हैं, हमारे आंखों में आंसू निकलते हैं, पर हमारा खून नहीं खोलता। पर हम ये नहीं कहते कि ये जो चीजें हैं खराब क्यों हो रही हैं। कौन लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब के टुकड़े किए हैं? कौन लोग हैं जो 29 लाख संस्थान लेके बैठे हुए बाबा साहब के नाम पे? क्यों नहीं हम उनको कहते? क्यों नहीं हम कहते अब जयंती आएगी 14 तारीख को, लोगों ने चंदे की पर्ची छपवा ली है, चंदा लेंगे, वो चंदा इकट्ठा करेंगे। पर इतनी समझ नहीं है कि एक शहर में बाबा साहब नाम के एक कार्यक्रम लगना चाहिए। हर तहसील में, हर जिले में, हर क्या बोलते हैं उसमें गांव के अंदर जहां भी जयंती मन रही है, वहां अध्यक्ष पद के, जयंती उत्सव समारोह की समिति के अध्यक्ष पद का झगड़ा हो रहा है, और कोर्ट कचहरियां हो रही हैं कि इस स्थान पे हम लगाएंगे, इस स्थान पे हम लगाएंगे। 3 3 पार्टियां एक एक जगह के लिए लड़ाई कर रही हैं। ये मैसेज आ रहे हैं। तो क्या जयंती मनाओगे भाई? उस आदमी से कुछ समझे नहीं जिसकी जयंती मना रहे हो। कहाँ जयंती चला है? सब कुछ खराब हुआ पड़ा है। सब अपना अपना कमियों का प्रदर्शन कर रहे हैं, और कोई कहने वाला नहीं और कोई सुनने वाला नहीं। ये स्थिति इतनी भयानक है, इतनी खराब है कि इसको दिखाई नहीं पड़ता कि इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा। इसलिए हम एक सिस्टम बनाने में लगे पड़े।
सिस्टम बनाने का जैसे ही नंबर आया और सिस्टम की जैसी बात आई, तो वो लोग जो पार्टी पॉलिटिक्स में गुट बना के काम करना चाहते वो निकल के बाहर आ गए। अच्छा है, जल्दी निकल के बाहर बाहर आ गए, और उनको सीधे सीधे उन्होंने गुट बना के और डेमोक्रेटिक अलायंस बना के अपना काम शुरू कर दिया। और 10-10 5 लोग मिलकर क्या बोलते हैं, विरोध में आ गए कि सिस्टम नहीं बनने देंगे, सिस्टम नहीं बनने देंगे, सिस्टम नहीं बनने देंगे। ये सिस्टम अगर साहब काशीराम बना जाते, ये सिस्टम अगर बाबा साहब बना जाते, तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। सिस्टम होता है तो कितने काशीराम पैदा किए जा सकते हैं, सिस्टम होता है तो कितने डॉक्टर अम्बेडकर पैदा किए जाते हैं, सिस्टम होता है तो हर व्यक्ति डॉक्टर अम्बेडकर बन जाता है, सिस्टम होता है तो हर व्यक्ति काशीराम बन जाता है। और सिस्टम नहीं होता तो व्यक्ति को ढूंढते रहो और फिर वो मर जाएगा, उसके बाद फिर व्यक्ति को ढूंढते रहो, फिर मर जाएगा और हम खत्म हो जाएंगे। सिस्टम नहीं मरता। देखो ईरान का, देखो युद्ध, ईरान के अंदर उन्होंने सिस्टम बनाया, इतना बढ़िया सिस्टम बनाया कि उनका नेता मर गया जिसने सिस्टम बनाया, पर युद्ध नहीं रुका, वो बिखरे नहीं, उनका काम चल रहा है, वो पहले से फिक्स्ड है, उनको पहले से बता दिया गया है ये मर जाए तो चिंता मत करना, काम ऐसे चलेगा। उनका सिस्टम है। अमेरिका जैसा जो कंट्री है वो, उसकी हालत खराब है, वो एग्जिट, भागने का रास्ता ढूंढ रहा है कि कैसे भागूं, कोई समझौता करा दे, कहीं इज्जत बचे, इज्जत नहीं बच रही उसकी, अमेरिका की, इतना बड़ा देश है, इतनी दादागिरी दिखाता है, उसको हालत खराब है उसकी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिस्टम बनाया, उन्होंने पहले से तय कर रखा था 15-20 साल पहले से कि अगर हमारा नेता मर जाए, उसके बाद नेता मर जाए, हमारे कमांडर मर जाए, उसके बाद और कमांडर मर जाए, तो सिस्टम काम करता रहेगा। पहले से तय है कि सिस्टम ऐसे काम करेगा। वो सिस्टम हमारा होता, वो सिस्टम हमारे हाथ में होता, सिस्टम हमारा बना हुआ होता, वो तंत्र हमारे पास होता, वो तंतु हमारे पास होता, तो कितने नेता आए कितने चले क्या फर्क पड़ता, हमारा काम चलता रहता, हमारी ऊर्जा खराब नहीं होती, हमें सुख मिल गया होता, हमें विकास मिल गया होता, हमारी सुरक्षा हो गई होती, पर नहीं हो पा रही है। इतने सारे संगठन हैं, इतने सारे लोग हैं, बात करने को तैयार नहीं है। बात करने की तो बात छोड़ो, मतलब सुनने तक को तैयार नहीं है कि हम जो कह रहे हैं या और भी कोई कह रहा है कि ये चीज गलत है। भाई ये गलत है। धर्म के इतने सारे संगठन, धर्म का, जब धर्म एक है तो इतने सारे संगठन होने का मतलब क्या है? जब धर्म एक है तो इतने सारे जो धर्म के अलग अलग प्रधान बने पड़े उनका मतलब क्या है? जब राजनीति एक है तो इतनी सारी राजनीतिक पार्टी का मतलब क्या है? जब समण एक है तो उनके टुकड़े होने का मतलब क्या है? जब सामाजिक काम सबने करी ना है तो सामाजिक संगठनों की इतनी सारी संख्या होने की आवश्यकता क्या है? ब्रांच बन सकती हैं, सिस्टम एक हो सकता है, उसकी लाखों ब्रांच बन सकती हैं, करोड़ों ब्रांच बन सकती हैं, ब्रांच बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। पर अलग अलग पेड़ लगाओगे क्या? तो अलग अलग पेड़ तो भी लगाओगे भैया, फिर तो वो डंडियां ही पैदा होंगी, कोई बहुत बड़ा बरगद तो पैदा होगा नहीं। वो छोटी छोटी डंडियां होंगी, उन्हें कोई भी तोड़ देगा, कभी हवा तोड़ देगी, कभी धूप तोड़ देगी, कभी कोई उठा के ले जाए, कभी कोई उनका डंडा बना लेगा, कभी बांस बना लेगा, कोई उनको चूल्हे में जला लेगा। यही हालत होगी। तो बरखत जो दरखत बनना है, जो बहुत बड़ा पेड़ बनना है, विशाल बनना है, वो तो तभी बनेगा जब सिस्टम एक हो और उसकी हजारों ब्रांच हो, लाखों ब्रांच हो, करोड़ों ब्रांच हो। दुनिया में वही सफल होते हैं जिनका सिस्टम हो। फिर उसमें एक ब्रांच कट भी जाए तो खड़ा रह जाता है पेड़, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर ब्रांच जैसा ही कोई पेड़ जरा सा हो, झाड़ी सी हो, और वही टूट जाए तो खत्म मामला। कुछ नहीं है, फिर उगाते रहो दूसरी, उगाते रहो तीसरी, कोई फायदा नहीं उसका। इसलिए आज का दिन इंपॉर्टेंट है, दिन तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, पर आज चूंकि साहब काशीराम जी को हम याद कर रहे हैं तो हमें इतना भी याद करना चाहिए कि भाई उनकी नीतियों के बारे में बात करें, उन्होंने जो सबको इकट्ठा किया था उसके बारे में बात करें, और जो लोग उसके विरुद्ध चल रहे हैं उनको भी थोड़ा सा हम इमोशनल हो जाए, अच्छी बात है, क्योंकि भाव आता है तो मन में इमोशनल होना चाहिए। कृतज्ञता भी हमें देनी चाहिए। किसी व्यक्ति ने काम किया है, समाज के लिए काम किया, हमारे लिए काम किया, बच्चों के लिए काम किया, उसके लिए कृतज्ञता होनी चाहिए, कृतज्ञता होनी चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, उसके लिए अच्छे शब्द भी होने चाहिए, सारी बात भी होनी चाहिए। पर उस व्यक्ति ने जो काम किया है वो काम नहीं मरना चाहिए। अगर उस व्यक्ति का काम मर गया तो खाली फोटो फोटो रह जाएगा, फिर फोटो में और कुछ नहीं बचेगा। माला चढ़ाते रहो हर साल, काम खत्म, माला चढ़ाते रहो काम खत्म, माला चढ़ाते रहो काम खत्म, पर बचेगा कुछ नहीं, उस व्यक्ति का कुछ नहीं बचेगा, खत्म हो जाएगा। यही होता है। हमारे जितने महापुरुष हैं उनके कामों को कोई नहीं बताता, उनकी मूर्ति लगा के उसमें माला चढ़ाते रहते हैं और खत्म हो जाता है। वैसे ही धर्म खत्म हुआ। बुद्ध पे मूर्तियां चढ़नी शुरू हो गई, बुद्ध की मूर्तियां बननी शुरू हो गई, फूल चढ़ने शुरू हो गए, लोगों ने वहां झुकना शुरू कर दिया। जब जिस बुद्ध ने जीते जी किसी को ना झुकाया हो, वहां लोगों ने खूब लंबे लंबे लेट के दंडवत मारने शुरू कर दिए। और बुद्ध की जो बात थी, जो काम था सदाचार का, वो पीछे रह गया, पंचशील खत्म हो गया, तो बुद्ध भी खत्म हो गए, बात ही खत्म हो गई। फिर अब बड़ी मुश्किल से बुद्ध निकले हैं, तो फिर वही बातें शुरू हो रही हैं, अलग अलग चीजें, अलग चीज। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। कोई तो कहे, कोई तो उसको बीड़ा उठाए, कोई तो ये कहे कि हाँ जी हम लोगों का विरोध झेलने के लिए तैयार हैं। लोग अगर हमसे गाली भी बकेंगे तो हम उसको भी झेलने के लिए तैयार हैं, पर हम बात को, सच को, बात को कहेंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए। हम भागेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। जो सच है वो सच है, और सच पे चलेंगे तो थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी, पर बाद में परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। कि जितने महापुरुष हैं, अगर ये झूठ बोलते, अगर ये आंखों में आंखें डाल के बात ना करते, अगर ये विरोध ना सहते, अगर ये मार ना सहते, अगर ये लोगों की गाली ना सहते, तो आज ये महापुरुष होते क्या? आज का ये मूवमेंट जो आप याद कर रहे हो या हम याद कर रहे हैं, होती क्या? कितनी कितनी गालियां पड़ी हैं। देखो, जो वो थी सावित्रीबाई फुले, उनको कीचड़ और गोबर मारा करते थे। जो ज्योतिबा फुले थे, उनकी हत्या के लिए प्रयास हुए। बाबा साहब अम्बेडकर को तो पूरे देश में क्या बोलते हैं, देशद्रोही, राजद्रोही, पता नहीं क्या क्या घोषित किया जब वो पूना पैक्ट से पहले था। उनका जीना दुश्वार कर दिया, अकेले व्यक्ति बैठ कर रोते थे कि क्या करें क्या नहीं करें, जबरदस्ती समझौता करवा दिया।
तो ये मूवमेंट चली है, बुद्ध के ऊपर कितने घात हुए, कितने हमले हुए, कितनी सारी बातें का साहब काशी राम जी के खुद के साथी जो भरोसे के थे वो छोड़ के भाग गए, तोड़ दिया उनकी आंखों के सामने। जो उन्होंने बनाया था उसको लेके चले गए, ऊपर से उसको रजिस्टर्ड करा दिया, ऊपर से जो क्या बोलते हैं वो पार्टी में शामिल हो गए। तो कितनी कितनी सारी मुसीबतें आई हैं। उसके बाद उनको घात करके उनको पक्षाघात भी कर दिया, बहुत सारी बातें हैं, उनको किडनैप भी कर लिया। तो ये तो मुसीबतें आती हैं अगर सच बोलोगे तो। अगर मीठा मीठा बोलना है और झूठ बोलना है तो खाते रहो रसगुल्ले, और परिवार खत्म हो जाएगा। पर सच बोलोगे, कठोरता से बोलोगे, दृढ़ता से बोलोगे, तो आगे भी सुखी रहोगे, परिवार भी सुखी रहेगा। थोड़ी बहुत चीजें चलती हैं तो नुकसान उठाने पड़ते हैं, जीवन है तो। पर डरना नहीं है इससे, अगर इससे डरेंगे तो फिर तो मरेंगे मरेंगे। और अगर सच बोलने से नहीं डरे तो आगे बहुत बढ़िया जिंदगी होगी और बहुत बढ़िया का काम चलेगा। संघ की जो पावर है और जो संघ है, इससे बेहतर कुछ है नहीं। इससे बढ़िया किसी के पास कुछ हो तो लेके आए, हम तो रोज बोलते हैं, रोज कहते हैं भाई इससे बेहतर कुछ हो तो ले आओ, इससे बेहतर हो तो कुछ ले आओ। और जो लोग घात लगा के जाते हैं उनसे भी कहते हैं कि आओ चैलेंज है तुम्हें, अगर इससे बेहतर हो तो कुछ ले आओ, और इससे बेहतर अगर कुछ दिखाई दे तो ले आओ। तो ये चीजें चलती रहती हैं, ये चीजें आती रह रहती हैं, इनसे घबराना नहीं है। जयंती है, याद किया, अच्छा किया, पर संपूर्ण याद करना है, खाली इमोशनल पार्ट याद नहीं करना है। पहले नीति याद करनी है, पहले पॉलिसी याद करनी है, पहले काम याद करना है, काम कहाँ छूटा है इसका प्रण करना है, उस काम को आगे बढ़ाने का प्रण करना है, फिर इमोशनल पार्ट करना है। इमोशन से युद्ध नहीं जीते जाते, युद्ध जीते जाते हैं नीतियों से। रण की नीति अगर नहीं होगी तो जीत नहीं पाओगे। इमोशनल तो आदमी 2 मिनट में कर देता है, 2 मिनट में एक फोटो लगाएगा, चार सेंटेंस सुनाएगा, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे बाहर का हो या अंदर का हो, जो भी है वो इमोशनल कर देगा। और बुद्ध जैसे व्यक्ति कहते हैं कि इमोशंस में, जब इमोशंस हाई होते हैं, चाहे वो खुशी के हैं चाहे बुद्ध के उसके हैं, दुख के हैं, उस समय डिसीजन नहीं लेना चाहिए कोई, क्योंकि इमोशंस में आदमी पागल होता है, वो बह जाता है, कुछ भी हाँ कर देता है। इसलिए वमन जब भी वार करता है इमोशनल करके करता है। जब भी आपकी घर में कोई मरेगा, वो वमन आ जाएगा, वो संस्कार कराता है, उस समय कोई बोलता नहीं, क्योंकि सब लोग दुख के इमोशंस में डूबे हुए होते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती है कहने की अरे तू वमन यहाँ से निकल, हम खुद कर लेंगे अपना संस्कार। किसी की, क्योंकि दो चार लोगों ने बोल दिया अरे तू मरने के बाद भी ऐसा बोला तो बेचारा क्या करेगा। ऐसे जब शादी वादी का संस्कार होता है तो वमन आ जाता है, और आने के बाद में वहाँ हर 2 मिनट में 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये रखवा लेता है, 10-20 हजार की अंटी बना के निकल जाता है। कोई कुछ कहता नहीं, क्योंकि खुशी में आदमी चूर होता है, कुछ दारू पी लेते हैं, कुछ बेटी की खुशी में, कुछ बेटी की खुशी में, कुछ सब रिश्तेदार आते हैं उसी खुशी में, धन लुटाता है खूब, और वो वमन लेकर भाग जाता है। तो ये दो चीजें होती हैं। हमें साहब काशी राम जी की नीति को डेली याद करना है, रोज याद करना है, रुके हुए काम को करना है, और वो काम समन संग कर रहा है। 3 पॉलिसियां जो साहब काशी राम जी ने बनाई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। नॉन रिलीजियस, नॉन एजिटेशनल और नॉन पॉलिटिकल। ये वो 3 पॉलिसियां हैं जिससे हम सदा के लिए इकट्ठे रह सकते हैं। जब भी ये 3 पॉलिसियां बदल जाती हैं, हम एजिटेशन करना शुरू कर दें, या हम पॉलिटिक्स में चले जाएं, या हम रीजन में बातचीत करना शुरू कर दें, रीजन या तो खत्म मूवमेंट हो जाता है। ये वाम से के जितने भी धड़े हैं ये लगभग खत्म हो चुके हैं, क्योंकि अब ये प्रदर्शन भी करते हैं, अब ये धर्म की भी बात करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, और अब ये राजनीति की पार्टी भी खोल के बैठे हुए हैं। इसलिए चल नहीं पाएंगे। हम तो स्पष्ट कहते हैं कि आ जाओ, जिसमें तर्क करना है वो कर लो। तो पॉलिसीज वही है कि आपको नॉन रिलीजियस रहना है, नॉन पॉलिटिकल रहना है, और नॉन आपको एजिटेशन लेना है। और हमने तो उससे भी आगे बढ़ के जो पॉलिसी जो झगड़े किए हैं वो भी ली है कि हमको चंदा भी नहीं लेना है, काम तो चलेगा हमारा, खर्चा तो संघ ही देगा, इसमें कोई शक नहीं है, पर पब्लिक से कुछ नहीं लेना है। पब्लिक को तो इस समझ देना है। क्या लोगे पब्लिक से? पब्लिक से जाके पैसा मांगोगे, भिखारी तरह खड़े हो जाओगे, वो बात सुनेगा क्या? पहले उसको बात करो, चीत करो, अगर उसको समझ में आए कि वो समझ है तो वो अपने आप ही करेगा, फिर तो कोई समस्या है ही नहीं। और भी हमने चीज ली है कि पद पोस्ट मंच माला नहीं होनी चाहिए। और साहब काशीराम जी ने भी कहा था कि इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा बाम सेवका, पर लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया। वो बात समन संघ के अंदर, तो समन संघ में उससे एडवांस कोर्स है, उससे एडवांस नीतियां हैं जो साहब काशीराम जी ने या जो पहले चली। और हम हर बार इसको मॉडिफाई करते हैं। हर 1 तारीख को जब भी क्या बोलते हैं हाउस लगता है, तब हम जो कमियां होती हैं उनको दूर करते हैं। हम इनके खतरों से भी जूझते हैं, आने वाले विरोध से भी जूझते हैं, और हम नियम बनाते हैं, बेहतर नियम बनाते हैं, क्योंकि हम सामूहिक नियम बनाते हैं, क्योंकि हम संघ में बैठ के नियम बनाते हैं, क्योंकि हम हर एक को मौका देते हैं कि वो अपनी बात कहे, चाहे कितनी भी कड़वी है, चाहे कितनी भी मीठी है। ये हर जगह नहीं है, ये हर जगह नहीं है, और किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो झेल सके, क्योंकि लोग अलग अलग तरह से बोलते हैं। किसी का दिमाग कितना है, किसी का कितना है, कोई विरोध में बोलता है, कोई सपोर्ट में बोलता है, कोई अनजाने में बोलता है, कोई मजे लेने की बोलता है, कोई वैसे ही बोल देता है, कोई आया चलता फिरता वैसे ही बोल गया। सबका स्वागत है, सबका सवाल का जवाब देते हैं, उनके लिए नहीं देते, अपने संघ को मजबूत करने के लिए देते हैं कि यही सवाल दुनिया में जब संघ जाएगा तो उसको पूछे जाएंगे, तो परफेक्ट होके जाओ, तो मजबूत होके जाओ, क्योंकि हम तर्क के आधार पर जीत रहे हैं, तर्क की बात पर जीत रहे हैं। ये तर्क वाली पॉलिसी समन संघ को छोड़ के कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, और कोई लेके भी नहीं आएगा। और कोई, हमने तो कई बार लोगों को कहा अरे तुम यहाँ आके इतने सवाल पूछते हो, एक बार हमको भी तो मौका दो, जरा बुलाओ 100-200 आदमियों को, हम भी तुम्हारे वहां जाके बात करेंगे, पूछेंगे तुमसे। कोई तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता है कि हम जो पूछेंगे उसका सवाल का जवाब ही नहीं है। हम तो एक सवाल पूछते हैं, हम तो सवाल ये पूछते हैं कि भाई क्या काम करते हो, तो क्या बताएगा? कहेगा जी सामाजिक काम कर रहा हूँ, या कहेगा राजनीतिक काम कर रहा हूँ, या कहेगा धर्म का काम कर रहा हूँ, या कहेगा कि मैं कोई आर्थिक काम कर रहा हूँ, या कहेगा कि कोई पॉलिटिकल काम कर रहा हूँ।
तो हम उससे अगला सवाल करते हैं कि अरे भाई इतनी सारी राजनीतिक पार्टी हैं तो अलग क्यों खोल के बैठा हुआ है। हम उससे सवाल करते हैं, अरे भाई इतने सारे धर्म के धंधे चल रहे हैं तो तू अलग खोल के क्यों बैठा हुआ है। अरे भाई इतने सारे सामाजिक संगठन चल रहे तो तू अलग खोल के क्यों बैठा है। अरे भाई इतने सारे आर्थिक संसाधन चल रहे तो अलग खोल के क्यों बैठा हुआ है। इसका जवाब नहीं दे पाता, इसलिए हमको कोई बुलाता नहीं, कहता ये बहुत कड़ा बोलते हैं भाई, सीधा सीधा पूछते हैं। और हम सीधा इसलिए पूछते हैं क्योंकि हमारा कोई लालच नहीं है। हम कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि भाई कुछ हमने मन सब बना रखा है और हम कोई राजनीति में जाने वाले हैं, या हमने आगे कोई धर्म का दरबार खोलना है, या हमने कोई संगठन बनाना है, या हमने चंदा लेना है। हमारा कोई लालच नहीं है। और ये दिन ब दिन प्रूव होता जा रहा है। 5 साल से कोई सिंगल आदमी हम पर उंगली उठा के ये नहीं कह सकता कि समन संघ अपने 10 गोल्डन नियम से बदला है, या समन संघ अपने 10 गोल्डन नियम से कहीं हटा है। हमारा जो 9वां नियम है कि संघात की वापसी कभी नहीं होगी, वो भी लगाया हमने। हमारा दिल दुखता है जब किसी संघी पे हम संघात लगाते हैं, पर हमारा नियम है कि अगर संघ के विरुद्ध जाओगे तो संघात लगेगा ही लगेगा, वो छूट नहीं सकते, क्योंकि हमको संघ बचाना है, व्यक्ति नहीं बचाना है। हम व्यक्ति में नहीं जाते। इसलिए बेहतर तरीके से हम 10 गोल्डन नियम का पालन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आज साहब जो हमारे पीर फकीर समर संत मान्यवर साहब काशीराम जी हैं, उनको हमने समण घोषित किया, पीर फकीर किया, क्योंकि उनका जो जीवन शैली थी वो पीर फकीर जैसी थी। राजनीति वाले मुद्दे को हमने नहीं लिया, हमने उनकी लाइफ स्टाइल के मुद्दे पर उनको पीर फकीर समर संत घोषित किया, क्योंकि वो हमारी प्रॉपर्टी है, समणों की प्रॉपर्टी है। इसलिए मान सम्मान देना हमारा अपने लोगों के लिए बनता है। और 8,000 लोगों की उपस्थिति में तालकोटरा स्टेडियम में ये बड़ा कार्यक्रम, सब लोगों ने उसको अनुमोदित किया, सब लोगों ने उनको पीर फकीर समर संत मान्यवर साहब काशीराम जी की उपाधि दी। बड़ा काम था। कई लोगों की तो आंखों में आंसू भी आ गए जब उनको ऐसा पता चला। कई लोगों के शरीर में बड़ी सिरन दौड़ गई, कई लोगों की झुंझुनाहट हो गई कि भाई अपने संत को बड़ा मान दिया, सम्मान दिया, और तालकोटरा स्टेडियम में, और वो भी संघ ने दिया। कोई राजनीतिक पार्टी देती तो समझ में आता है कि उसको राजनीतिक फायदा उठाना है। कोई सामाजिक पार्टी होती तो उसको समझ में आता है कि उसको वोट, हमें तो कोई लालच चाहिए नहीं, हमको तो कुछ ऐसा है नहीं। जो है तो पहले संत हमारे बने वो बने। ये समन संत के लिए भी फख्र की बात है, संघियों के लिए भी फख्र की बात है कि हम अपने महापुरुषों को मान सम्मान देते नहीं, आगे भी हम देते रहेंगे। बहुत सारे हमारे महान हैं। तो आज जो पीर फकीर समर संत मान्यवर साहब काशीराम जी की जयंती पे उनको सत सत नमन है, बंदा भी है, क्योंकि वो संघ का हिस्सा है, इसलिए उनको संघ नमामि है। मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई कष्ट हुआ हो तो मैं दोनों हाथ जोड़ के संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि, संतों को वंदन।